छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोविड संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आदेश दिया। अंबिकापुर सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नई पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों को दवाइयों की किट उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना की जांच से पहले लक्षण के आधार पर संदिग्ध मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराकर क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए सभी पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर आरंभ किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से जिला मुख्यालय अंबिकापुर तथा ब्लॉक मुख्यालयों के अस्पताल पर दबाव कम होगा। गांव में भी कोरोना के मरीजों को उपचार सुविधा मिल सकेगी। इससे संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। शासन स्तर से संक्रमण रोकने पर हर संभव मदद की जा रही है और गुरुवार को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, कलेक्टर संजीव झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लहंगे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार उप प्रतिनिधियों से भी संपर्क में हैं। शासकीय और निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी महसूस होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बिना जांच के भी लक्षण के आधार पर कोरोना संदिग्ध मरीजों को दवाइयां दी जा सकती हैं। अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग दवाइयों की सूची तैयार की गई है। इसके आधार पर सरगुजा जिले में दवाइयों की किट तैयार की जा रही है। दवाइयों की किट को मितानिनों को सौंपा जाएगा। मितानिन अपने कार्यक्षेत्र में लक्षण के आधार पर संदिग्ध मरीजों को दवाइयों की किट प्रदान करेगी। गांव स्तर पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए लक्षण के आधार पर दवा की उपलब्धता मितानिनों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। संदिग्ध मरीजों को गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों का पालन कराने के साथ मरीजों को अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर संक्रमण को रोकने का प्रयास तेजी से है। नियंत्रण के लिए नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों का पालन कराने के साथ मरीजों को अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर संक्रमण को रोकने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल लॉकडाउन 26 अप्रैल तक ही प्रभावशील है। सिंहदेव जी की अध्यक्षता में जो एक विशेषज्ञ समिति है रायपुर में, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी कोरोना से संभावित लक्षण से पीड़ित हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संभावित लक्षण से, और वो लोग अपना टेस्ट के लिए देते हैं, लेकिन टेस्ट का रिपोर्ट्स आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। 2 दिन या 3 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। तब तक वो संक्रमण की स्थिति उनकी कई गुना बढ़ जाती है। उससे बचने के लिए हम पहले से ही अंबिकापुर सरगुजा जिले में प्रयासरत हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब शासन के स्तर पर भी वो गाइडलाइन जारी हो गया कि तत्काल आप डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी और जिंक का सेवन तत्काल चालू करें, और अगर बुखार है तो पैरासीटामोल भी, ताकि आपके संक्रमण जो है वहीं पर रुक जाए, कम हो जाए, और जब आपका रिपोर्ट है तब आप फुल ब्लोन उसका पूरा क्या कहते हैं इलाज करा सकते हैं। जी देखिए, ये पिछले साल से ये कार्रवाई चल रही है। तो हम लोग दवाइयों को हमारे मितानिन, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, हमारे लगभग 10 केंद्रों में, हमारे शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बंट रहा है ये दवाइयाँ लगातार। मैं आपको बता दूँ कि इन पैकेट्स का दवाई का वितरण इसलिए किया गया था कि किसी को भी अगर लगता है कि मुझे सर्दी खांसी बुखार है
और मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं कोरोना पीड़ित हो सकता हूँ, तो आप बिना किसी चीज़ को सोचे सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें, अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए खुद को अलग करें और तत्काल इस किट का सेवन चालू करें। इस किट में वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कोरोना के ट्रीटमेंट में भी दी जाती हैं। इन दवाइयों को लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस दवाइयों को लेने से आप खुद को, अपने परिवारजनों को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं।